दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 8 मैथ का जो आपका अभ्यास है 1F। ठीक है, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या फिर असत्य जो सही है लिखिए। ठीक है, इसमें से हमें सत्य और असत्य है इस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि माइनस का 6/7 है, प्लस में 6/7 है, पर में संख्या नहीं है। ठीक है, ये वाला 6/7 ये भी है, 6/7 ये भी है, ये माइनस में ये प्लस में दोनों घटेगा, हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 एक पर में संख्या होता है क्योंकि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लें वो पर में संख्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि पर में संख्या नहीं है, तो ये पहला ही आपका असत्य हो गया, असत्य। ठीक, फिर कह रहे हैं कि पर में संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, तो हाँ ये वाला आपका शून्य, ये चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, पीछे आप पलट करके पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो योग का तत्समक अवयव है वो शून्य होता है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये आपका सत्य है, ये बात इसमें आपके बुक में भी दिया है। फिर कह रहा है कि पर में संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, उसको माइनस में कर देते हैं। तो यहाँ पर शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य हो जाएगा, तो ये आपका कह रहा है कि नहीं होता है, तो नहीं, ये बात गलत है, असत्य, क्योंकि इसका होता है, शून्य ही होगा। फिर है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धन परमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले ऋणात्मक परमेय संख्या कैसा होता है, तो मान लेते हैं कि माइनस का 2/3 ये है हमारा क्या, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे हो जाएगा, तो यही आपका माइनस में है ना, तो प्लस में हो जाता है, 2/3 ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो माइनस में जो होता है वो प्लस में अगर कर दिया जाए तो वही आपका योगात्मक प्रतिलोम है। तो ये कह रहा है कि धन परमेय संख्या होती है, तो हाँ ये प्लस में हो जाता है, धन में हो जाता है, तो ये सत्य है। फिर है कि परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। ठीक है, परमेय संख्याओं में घटाने का अवयव तत्समक अवयव शून्य, मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई परमेय संख्या मान लेते हैं कि 2/3 है, इसमें अगर हम 0 घटा देते हैं, तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, 0 घटा दें तो ये 0 हो जाता है। कहाँ 0 होगा भाई, किसी संख्या में अगर 0 घटाएंगे तो ये उतना ही रह जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि शून्य है, तो नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। फिर कह रहा है कि परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो इसमें गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो हाँ देखिए, अगर हम a गुणे में 1 करते हैं तो ये आपका a हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुणा में जब तत्समक अवयव का होता है वो अगर 1 से गुणा कर दें तो उसका वैल्यू उतना ही रह जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, फिर है कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण परमेय संख्या होती है। अब इसमें क्या करें कि गुणात्मक प्रतिलोम ऋण परमेय संख्या होती है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए सबसे पहले एक ऋणात्मक परमेय संख्या मान लेते हैं कि माइनस को 2/3 है, ये हमारा क्या है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ऋण में ही होता है, तो हाँ इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और माइनस जस का तस रहेगा, तो ये बदल तो जाएगा लेकिन माइनस रहता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला सत्य है। फिर है कि यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम शून्य प्रतिलोम x हो तो x बराबर होगा, योगात्मक प्रतिलोम x हो तो योगात्मक में क्या होता है, तो इस x हो तो x बराबर 0 होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि परमेय संख्या भी हमारा x है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हमारा परमेय संख्या भी x है और इसका जो योगात्मक प्रतिलोम है वो भी आपका x है। ठीक है, योगात्मक का मतलब कि जो भी संख्या होता है उसका माइनस रूप, अब इसी संख्या का माइनस रूप x, तो ये बराबर 0 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर 0 है, तो ये इसलिए सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए
इसमें -5/12 है, प्लस में कह रहा है क्या जोड़े कि फिर से ये -5/12 ही रह जाए, बराबर है ना यहाँ पे। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि फिर से इतना ही रह जाए, तो इसमें 0 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये इतना ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर है कि माइनस का ये 4/5 है, इसमें क्या घटाया जाए कि ये 0 हो जाए, तो इतना ही इसमें से घटा दीजिए, -4/5 को ही घटा देंगे, ठीक। तो ये माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4/5 और इधर माइनस का 4/5 घटाएंगे बस 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये जो घात में यहाँ पर माइनस है ना, इसको पलट दीजिए, बस ये वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक। इसको जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा -2 और नीचे 1, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब कितना रख दें, तो अब यहाँ पर -2 है, मतलब यहाँ पर भी -2 भरा जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या करिए, 3 से पहले इसको काट दीजिए, 2 × 2, 2 दूना 4, यहाँ पर क्या है 1/2 और ये माइनस में, तो माइनस में, अब इस पर ये माइनस का 1 लगा हुआ है, इसको गायब करने के लिए इसे पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है। और माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर क्या है -2, नीचे 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, -2, तो यहाँ पर भी -2 भरा जाएगा, यहाँ पर -2 रहेगा, बस क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्लियर। ऐसे आपको करना है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, ठीक है। ये जो x है इसी का मान हमें बताना है। देखिए बताते हैं इसको। सबसे पहले इसमें ये 3 यहाँ पर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो 1 के साथ में गुणा करेगा, और ये यहाँ पर है तो 2 × x, और ये जब इधर जाएगा तो 1 के साथ गुणा करेगा, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा। फिर 2 को भी इधर भेजेंगे तो x बराबर में 3 और बट्टे में हो जाएगा 2, यही x का मान निकल गया। यहाँ पर ये -3/4 है, इसको बराबर की इधर भेज दीजिए, तो ये x है, तो x बराबर में ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/4, ये भी आपका आंसर आ गया। फिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है, x के साथ में इनका गुणे का संबंध है, तो पहले 4 को इधर भेजिए, तो ये 4 भाग कर इधर जाएगा, गुणा करने लगेगा, तो x गुणे माइनस का ये 5 इधर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो x बराबर में ये 4 में माइनस का ये 5, ये x का मान निकल गया। फिर यहाँ पर देखिए, इससे इसको काट देते हैं, 7 यहाँ पर भाग के रूप में इधर जाएगा, गुणा करेगा, तो x गुणे 6 और ये इसके साथ गुणा करा देंगे तो ये 7, तो x बराबर में ये 7 और ये गुणा करेगा, इधर आएगा तो भाग करेगा, ये आपका आंसर क्लियर। और एक चीज़ और, यहाँ पर तीसरा में अभी और क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो इन दोनों का पहले गुणा कराए थे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 माइनस का ये 20, 4 5 20 माइनस का ये 20 बराबर में, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 5 का गुणा इसके साथ हमने कर दिया, ठीक है, तो 5 चौका 20 यहाँ पर 20 माइनस है तो माइनस भी, 4 5 20 यहाँ पर 20 माइनस है तो माइनस भी, ऊपर नीचे कट जाएगा, जब ऊपर नीचे कटता है और ये माइनस से माइनस खत्म होगा, तो ऊपर नीचे कटता है तो हो जाएगा 1 बराबर में आपका 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर करेंगे तो हर तो बराबर है, तो जब हर बराबर है तो ऊपर वाला, अब ये माइनस में, ये वाला आपका प्लस में है, तो माइनस का ये 7 प्लस का ये 7 और बटे में 6 बराबर में आपका x घटेगा, तो हो जाएगा 0 बटे में 6 बराबर में x, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा बराबर में x, ये आपका आंसर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम में अभी हमने आपको बताया कि इसमें इसका जब बस चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अब 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये इसका आंसर। फिर इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस है तो प्लस का ये, इसका योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस में है ना तो ये प्लस में 3/2
8 ये हो जाएगा। फिर इसका प्रतिलोम तो ये 0 ही रहेगा। फिर इसमें इससे ये खत्म हो जाएगा। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस का ये 4/7 हो जाएगा। बस अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5वां है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है, बस इसको हम उल्टा कर देते हैं। ऐसे लिखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें 13 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याएं ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 19 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, माइनस वैसा ही रहेगा। इसका अगर करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा। बस यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसका और इसका आप लोग करिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि ये सिंगल है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिएगा। ठीक है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं वहाँ पर 1 होता है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ये माइनस। इसका आप लोग खुद करिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 9 18, 4 5 20, इसका आप लोग करिए कितना हो जाएगा। अब लास्ट में आपका आ जाता है 6 नंबर में, कह रहा है कि सरल कीजिए। तो यहाँ पर माइनस का 32 गुणे में, फिर ये इतना, फिर गुणे में ये इतना, फिर गुणे में 0, फिर गुणे में ये, तो सबके सब गुणे में है लेकिन लास्ट में है 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है। तो किसी भी संख्या का, दुनिया का चाहे जो भी संख्या हो, अगर उसके गुणे में 0 है तो सीधा एकदम से लिख दीजिए उसका आंसर 0। बस खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, अगर प्लस होता बीच में कहीं पर तब इसका आंसर 0 नहीं आता, लेकिन सब में गुणे है तो एक अगर किसी के साथ गुणा कराएंगे 0 से तो पूरा 0 हो जाएगा। बस, तो इस तरीके से आपका अभ्यास समाप्त हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला अभ्यास हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।